क्लास कल के लेक्चर में हमने थेल थ्योरम और उसका प्रूफ जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज मैं आपको जो थेल थ्योरम का कन्वर्स है वो बताऊंगा। ठीक है, थेल थ्योरम में देखो आपको क्या बोला था कि जैसे कि आपके पास कोई ट्रायंगल था। ठीक है, मान लो ये आपके पास ट्रायंगल था। एक सेकेंड, ये आपके पास ट्रायंगल था। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पैरेलल साइड ली थी जो अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो साइड ली थी हमने, एक लाइन ली थी। इन्होंने कहा था अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और डी ई पैरेलल थी बी सी के, देन क्या था ए डी बाय डी बी इक्वल था ए ई बाय ई सी के। ये तो था हमारे पास थेल थ्योरम। ठीक है, अब हमें इसका ओपोजिट लेना है, कन्वर्स लेना है। मतलब अब हमारे पास ये चीज़ तो गिवन है और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि अगर आपके पास ऐसा भी दिया हो कि ए डी बाई डी बी इक्वल हो अगर ए ई बाई ई सी के, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो डी ई है, ये जो साइड है ये पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हो। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 6.2 के। और फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास दो फिगर्स गिवन है, एक तो ये वाली फिगर जो मैंने ऊपर बना रखी है ये वाली, और एक ये वाली फिगर। दो फिगर्स हमें गिवन है। इनमें से हम सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करेंगे। फर्स्ट फिगर में इन्होंने कहा कि डी ई पैरेलल है बी सी के, जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और आप लोगों को 3 डायमेंशंस गिवन है और आपको 4 डायमेंशन निकालनी है जो कि ई सी होगी। ठीक है, मैं आपको अगर यहाँ करके दिखाऊँ ये क्वेश्चन कि आप लोगों को इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, बी और सी, ये लाइन होगी डी और ई। ओके, ये आपको गिवन है। ए डी आपको गिवन है। अब देखो यहाँ पर आप बीपीटी का यूज़ कर लोगे क्योंकि हमें हमेशा वहाँ ही पर बीपीटी का यूज़ करना है जहाँ एक ट्रायंगल का केस हो और जहाँ पर एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल हो और दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो मीन्स ए डी बाई डी बी, रब हो गया, एक सेकेंड, ए बी सी डी और ई, तो ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। ठीक है, हमने ये ऐसा ही किया, लेट कर लिया कि जो ई सी है वो हमारे पास x सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी ई पैरेलल है बी सी के, ये पॉइंट लिख दिया। देन यूजिंग बीपीटी का यूज़ करेंगे, ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी की, ये हमने लिख दिया। वैल्यूज़ पुट करो, ए डी की 1.5, डी बी की 3, ए ई की 1 और ई सी की x या ई सी एज इट इज़ रखो। पुट करने के बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी और ई सी उधर चला गया तो 3/1.5। पॉइंट हमने यहाँ से हटाया, अगर हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर हमारे पास 30 बन गया। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो 15 वन 15, 15 टू ज़ा 30, तो ई सी के लिए कितनी आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर ई सी की वैल्यू आ गई है और हमें यहाँ पर ई सी ही निकालना था। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें देखो क्या बोला गया है। सेकेंड पार्ट में सेम इन्होंने यहाँ पर भी हमें एक ट्रायंगल गिवन है, डी ई पैरेलल है बी सी के, यही चीज़ हमें गिवन है इसमें भी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ए डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ करा हमने और डी बी पैरेलल है बी सी की चीज़ लगाई, वही स्टेटमेंट लगाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और यहाँ से एक्स की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो जाते हैं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं गिवन है। अगर आपको फिगर ना गिवन हो तो आप दोबारा से उसकी मतलब फिगर खुद जनरेट कर सकते हो, खुद बना सकते हो। अब जैसे कि स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि ई और एफ
are 2 points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो मतलब सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नाम मैंने P Q और R दे दिया। इन्होंने क्या कहा, E और F 2 पॉइंट्स हैं PQ और PR पर, मतलब कि PQ पर कोई पॉइंट E है और PR पर कोई पॉइंट F है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि बताओ किस केस में जो ये EF है ये QR के पैरेलल होगी। हमें वो केस बताना है किस केस में जो EF है वो पैरेलल होगी QR के, ठीक है। वो केस बताना है हमें कि किस केस में ऐसा होगा। तो इसके लिए अब जब हमें पैरेलल दिखानी हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, BPT का यूज़ करेंगे। और BPT ने हमें क्या बोला कि PE/EQ किसके बराबर होगा, PF F/FR के, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। जैसे कि मैं स्लाइड को ऊपर ले जाता हूँ। PE 3.9 था, EQ 3 था, PF 3.6 था और FR 2.4। थेल्स थ्योरम का यूज़ करा, PE/EQ निकाल लिया यहाँ से जो कि 13/10 आया, PF/FR निकाल लिया जो कि 3/2 आया। हमें ने यहाँ से देखा कि PE/EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF/FR, ये चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था वो तभी होगी पैरेलल लाइंस अगर वो सेम रेशो में डिवाइड होगी, लेकिन ये तो सेम रेशो में डिवाइड है ही नहीं। अगर सेम रेशो में डिवाइड नहीं है तो इट मीन्स दैट EF इज़ नॉन पैरेलल टू QR, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट सेम है, PE QE PF और RF हमें गिवन है। थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, PE/EQ निकाल लेंगे, PF/FR निकाल लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे ये 8/9 है, ये भी 8/9 आ गया, दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स दैट EF इज़ पैरेलल टू QR, ओके। सेम हमारे पास थर्ड पार्ट है, लेकिन थर्ड पार्ट में कुछ थोड़ा सा चेंज दिया है। PQ PR PE और PF दे दिया। हमें यहाँ पे EQ निकालना पड़ेगा। EQ हम कैसे निकालेंगे, EQ के लिए PQ माइनस PE। देखो हमें इन्होंने EQ दे रखा है, ये पोर्शन हमें गिवन है, ठीक है, और PQ गिवन है, पूरा PQ गिवन है और EQ गिवन है, बस PE नहीं गिवन है। तो PE गिवन है, EQ हमें गिवन नहीं है। तो EQ को कैसे निकाल लेंगे हम, PQ माइनस PE कर दिया, ठीक है। अब देखो PQ हमने PQ ही माइनस क्यों करा, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ PQR, ठीक है, E और F। देखो अब हमें EQ निकालना है और PE गिवन है और PQ गिवन है। तो अगर मैं टोटल PE में से PQ में से अगर टोटल में से माइनस कर दूं मैं PE वाले पार्ट को, PE वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया, तो बचा कौन सा पार्ट, EQ वाला पार्ट बचा। तो मैंने यही चीज़ लिखी है कि PQ माइनस PE, वैल्यूज़ पुट कर दी, 1.10 आ गई। FR का भी सेम केस है, 2.20 आ गया। थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, 9/55 दोनों सेम है। इट मीन्स दैट EF इज़ पैरेलल टू QR, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि फिगर हमें गिवन है ये, जिसमें LM इज़ पैरेलल टू BC एंड LN इज़ पैरेलल टू CD। प्रूव करना है AM/MB AM/AB इज इक्वल टू AN/AD, ठीक है। हमें सबसे पहले गिवन लिखना है, तो गिवन है हमें LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। प्रूव हमें ये चीज़ करनी है, ये भी लिख ली। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो A B और C, एक ये ट्रायंगल बन गया। पहले मैंने ABC ट्रायंगल उठाया जिसमें हमारे पास क्या है, LM पैरेलल है BC के, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम का हमने यूज़ कर लिया, AM/MB AL/LC के बराबर आ गई, ठीक है। अब हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, ACD ले लो या ADC ले लो, बात सेम है, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, AL/LC AN/ND, दो इक्वेशंस आ गई। अब देखो ये भी AL/LC की वैल्यू है और ये भी AL/LC की वैल्यू है, दोनों को मैंने कंपेयर करा तो यहाँ से हमें क्या मिला, AM/MB इज इक्वल टू AN/ND, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को इतना ही प्रूव करना होता, यहीं तक अगर ये चीज़ प्रूव करनी होती तो मैं कर देता, लेकिन
मुझे तो प्रूव क्या करना है, ए एम बाय ए बी, लेकिन यहाँ ए एम तो आ गया लेकिन नीचे क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स कर दिया मैंने या कन्वर्स कर दिया इसका, और इसमें ऐड कर दिया दोनों साइड 1। दोनों साइड 1 ऐड करने का रीज़न अभी आगे हमें पता लग जाएगा। अब एम बी, पहले रिवर्स करो इसका, तो क्या आएगा, एम बी बाय ए एम आएगा। जो चीज़ हमें रखनी है, जैसे हमारे पास ए एम था तो मैंने ए एम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ए एम रखना पड़ेगा ताकि मैं इसको ना खो दूँ। ठीक है, तो एम बी प्लस ए एम बाई एम, और यहाँ पे एन डी प्लस ए एन बाई ए एन। ठीक है, अब एम बी और एम बी को जोड़ो और ए एम को जोड़ो, तो ये पूरा क्या बन रहा है, हमारे पास ए बी बन रहा है, तो यहाँ पे ए बी रख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद एन डी और ए एन को जोड़ो, एन डी को जोड़ा और ए एन को जोड़ा, तो यहाँ पे पूरा क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है, तो ए डी रख दिया। लेकिन हमें तो इसका उल्टा चाहिए था, अब इतनी तो चीज़ आ गई, अब हमें इसका उल्टा चाहिए। उल्टे के लिए क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे या कन्वर्स कर देंगे। जैसे ही हमने इसको कन्वर्स करा, तो कन्वर्स करने के बाद हमारे पास ए एम बाई एम बी, सॉरी ए बी और ए एन बाई ए डी दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, जो कि हमें प्रूव करना था। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ से प्रूव हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये सारे, 1 2 आई थिंक 6 क्वेश्चन तक है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपको थेल्स थ्योरम यूज़ करनी आनी चाहिए कि थेल्स थ्योरम को कैसे यूज़ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में भी गिवन है कि इन फिगर, जो भी हमें फिगर गिवन है, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। जो डी ई है ये चीज़ इसके पैरेलल है, एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, और डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल हमने क्या लिया, बी ए ई, मतलब कि ये वाला पोर्शन लिया हमने, ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब इसमें देखो, जो डी एफ थी वो किसके पैरेलल थी, ए ई के पैरेलल थी, है ना। ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर। अब बी पी टी का यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करो, ए बी सी की। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल की बात करो। अब मैंने जब पूरे ट्रायंगल ए बी सी की बात करी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के। अब क्या करो, जो हमारे पास डी एफ वाली लाइन थी ना, उस डी एफ वाली लाइन को भूल जाओ कि हमारे पास डी एफ वाली लाइन थी, इस लाइन को छोड़ दो। ठीक है, तो डी एफ वाली लाइन थी हमने छोड़ दी, ये एफ पॉइंट अब हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, ऐसा मान के चलो। अब हमें क्या करेंगे, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी है, बी डी बाई डी ए इक्वल होगा बी ई बाई ई सी के, क्योंकि अब यहाँ पर एफ नाम का कोई पॉइंट नहीं है। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये भी बी डी बाई डी ए की वैल्यू है, ये भी बी डी बाई डी ए की वैल्यू है, दोनों को हमने कंपेयर करा। कंपेयरिंग के बाद हमारे पास बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज की इस लेक्चर का, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या, एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। जो डी ई है ये पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, और जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के। ये चीज़ हमें गिवन है। शो करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि हम यहाँ क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी का हम यूज़ करेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी का। अब वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को उठाएंगे जिन जिन में हमारे पास पैरेलल लाइंस की मैंने। पहले तो पी ओ क्यू ट्रायंगल उठाया हमने। ठीक है, पी क्यू ओ कह दो या पी ओ क्यू कह दो, बात सेम है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। अब यहाँ पे पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा पी डी बाई डी ओ के। ठीक है, पी ओ आर या पी आर ओ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। इसमें फिर भी पी टी लगाओ, पी डी बाई डी ओ इक्वल हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर के। ओके, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पी ई बाई ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर के। अब देखो, अब इस बीच वाली सारी चीज़ को भूल जाओ, ई एफ वाली लाइन को छोड़ दो और क्यू आर वाली लाइन को छोड़ दो। अब देखो, अगर पी ई ई क्यू बराबर है, सॉरी पी ई बाई ई क्यू, पी
एफ बाई एफ आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ई क्यू है हमारे पास, जो ई क्यू है वो किसके पैरेलल सॉरी ई एफ है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। तो हमने कन्वर्स ऑफ बी पी टी का यूज़ करा और कन्वर्स ऑफ बी पी टी का यूज़ करते ही हमारे पास क्या आ गया कि पी ई ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, और हमें यही प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको थेल्स थ्योरम से रिलेटेड या फिर जो हमारे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इनके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। या आप ग्रुप में पूछ सकते हो, पर्सनली आप कॉल या मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।